भारत के प्राचीन काल में स्थित था अवंतीपुर, एक समृद्ध राज्य जो अपनी विद्या, कला और अनूठे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। किंतु इस राज्य में एक ऐसा रहस्य भी था जिसे सुनकर लोग सिहर उठते थे। काल दर्पण का रहस्य। कहते थे कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। जो भी इसमें झांकता वह अपने भविष्य को देख सकता था, लेकिन साथ ही उसे एक भयानक शाप भी मिलता। कोई नहीं जानता था कि यह दर्पण कहाँ स्थित था, लेकिन यह निश्चित था कि जिसने भी इसे खोजने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। राजा चंद्रकेतु के महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सैनिकों ने दावा किया कि रात के समय दीवारों पर परछाइयां दिखती हैं, जिन्हें देखने पर वे अपनी सुध बुद्ध खो देते हैं। महल के दासों ने कहा कि आईने में अजनबी चेहरों की झलक मिलती है। राजा ने अपने सबसे कुशल विद्वान आर्षि वरुणाचार्य को बुलाया। महाराज, यह संकेत शुभ नहीं है। काल दर्पण का शाप जाग उठा है। आर्षि ने गंभीरता से कहा। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा वीरसेन को आदेश दिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाए। वीरसेन ने पुराने ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि काल दर्पण को महाकाल वन में छुपाया गया था, एक ऐसा स्थान जहां प्रवेश करने के बाद कोई जीवित नहीं लौटा। अकेले ही वह जंगल में प्रविष्ट हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, वातावरण अधिक अंधकारमय और रहस्यमयी होता गया। अचानक उसे एक जर्जर मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन श्लोक अंकित थे जो चेतावनी देते थे। जो सत्य जानने को आतुर हो वह अपने भय को हराए, जो लोभ में फंसे वह समय के चक्र में समा जाए। वीरसेन ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां देखा काल दर्पण। दर्पण साधारण नहीं था। उसमें झांकते ही वीरसेन को अपने ही प्रतिबिंब की जगह कुछ और दिखा। एक वीर पुरुष जो अंधकार में घिरा चीख रहा था। पुरुष बिल्कुल वीरसेन जैसा ही था। अचानक दर्पण से एक स्वर गूंजा, तूने सत्य जानने की हिम्मत की है तो इसे सहने को भी तैयार रह। और तभी वीरसेन को झटके से एहसास हुआ, जो भी इस दर्पण में देखता था वह अपने भविष्य के सबसे भयानक क्षण को देखता था। दर्पण में वीरसेन ने जो देखा वह भयावह था। उसका स्वयं का शरीर पत्थर में बदल रहा था। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। अब वह समझ चुका था, यह दर्पण समय का एक दुष्चक्र था। जो भी इसमें झांकता उसका भविष्य शापित हो जाता। लेकिन तभी उसे आर्षि वरुणाचार्य के शब्द याद आए, जो अपने भय को जीत ले वही इस चक्र से मुक्त होगा। वीरसेन ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को शांत किया और दर्पण के सामने दृढ़ होकर खड़ा हो गया। अचानक दर्पण चटकने लगा और एक तीव्र प्रकाश फूटा। एक गर्जन के साथ काल दर्पण चूर्ण हो गया और महाकाल वन की हवा शांत हो गई। वीरसेन जब वापस लौटा तो राजा और प्रजा ने उसे विजेता के रूप में देखा। लेकिन एक बात का उत्तर कभी नहीं मिला, जब दर्पण टूटा तब उसमें अंतिम छवि क्या थी? क्या वीरसेन वास्तव में शाप से मुक्त हुआ था, या कहीं न कहीं समय का चक्र अब भी उसे निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था?